तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आप विल टनल एपिसोड 21 की। अंकल ली शाह बच्चन को प्रसाद लेकर जाते हैं और वो उसे पनिश कर रहे होते हैं। शाह बच्चन उनसे माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा होता है कि ये सब एक एक्सीडेंट है। और वो बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ पिल रिफाइन करना चाहता हूँ, बट अंकल ली मना कर देते हैं और वो शाह बच्चन से बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कल्टीवेशन का लेवल बहुत कम है, अभी वो 7 पे है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम रिफाइनिंग कर पाओगे? शाह बच्चन बोल रहा होता है, मुझे पता है कि बुक में लिखा है कि मैं इस चीज़ के लिए फ़िट नहीं हूँ, बट ऐसा कोई कह नहीं रहा है, मैं ये करके दिखाऊंगा। फिर वो रोने की एक्टिंग करने लग जाता है और अंकल ली से बोल रहा होता है कि सिर्फ मेरा एक ही ड्रीम है, मैं कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है जिसे कि आप मुझे दे दो, उससे कि मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाए जल्द से जल्द? फिर तभी अंकल ली शाह बच्चन को एक बॉक्स देते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं और वो शाह बच्चन से बोल रहे होते हैं कि इस बॉक्स के अंदर इनरसेक्ट कल्टीवेशन टेक्निक है, तुम्हें उसका यूज़ करना होगा। अंकल ली के जाने के बाद शाह बच्चन बॉक्स ओपन करता है तो फिर उसमें एक स्क्रॉल होता है और वो स्क्रॉल होता है ड्रैगन एलिफेंट ओशन ऑफ चेंज टेक्निक का। इस टेक्निक में 3 टाइप के लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है एलिफेंट पावर चेंज, दूसरा होता है ड्रैगन स्पिरिट पावर चेंज और तीसरा होता है ब्लेंड लाइक ओशन। मी शांग अंकल ली से मिल रही होती है और उनसे बोल रही होती है कि भले ही आपने शाह बच्चन को पनिश किया है, बट आप उसे अपने साथ लेकर गए अपने घर में और वहाँ पर रहने के लिए जगह दी। इससे पता चलता है कि आप शाह बच्चन के बारे में कितनी केयर करते हो। और शाह वजन काफ़ी स्मार्ट भी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसे कोई परेशानी होगी उस टेक्निक को मास्टर करने में। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद करीबन 1 साल बाद 3 फाउंडेशन बिल्डिंग के जो होली पॉइंट्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे और उसके साथ में शायद वो अपनी एक फाउंडेशन भी बिल्ड कर सकेगा। अंकल ली बोल रहे होते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो पावरफुल बने, क्योंकि अगर वो पावरफुल बन गया तो फिर उसके लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा। मीशांग बोल रही होती है कि कुछ ही महीनों में कंपटीशन आने वाला है तियानजो बैटल का, तुम्हें वहाँ पर शाह वचन को भेजना पड़ेगा। ऐसे ही अब करीबन 3 महीने बीत जाते हैं और शाओ वचन सिर्फ अपने घर में ही रहता है और वहाँ पर मेडिटेट कर रहा होता है। शाओ वचन घर के बाहर खड़ी होती है और वहाँ पर बाकोई भी होता है। फिर वो उससे बोल रही होती है, करीबन 3 महीने से शाओ वचन बाहर नहीं निकला है। अगर वो कल तक बाहर नहीं आया तो फिर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि कल साउथर्न साइड का तियानजो क्वालिफिकेशन कंपटीशन है। शाओ वचन घर के अंदर होता है और वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। जो उसका विज़न होता है वो काफ़ी बढ़ गया होता है। उसी दौरान शाह बच्चन अपने अनकॉन्शियस माइंड में होता है तो फिर अचानक से उस सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। शाह बच्चन भागने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो वहाँ से नहीं भाग पा रहा होता क्योंकि वो चारों ओर से चैन से बंधा हुआ होता है। तभी अचानक से वो ड्रैगन वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जब शाह बच्चन अपनी आंखें खोलता है तो फिर वो देखता है कि उसके चारों ओर बहुत बड़ा समुद्र होता है। अंकल ली शाह बच्चन घर में जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो फिर वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि शाह बच्चन जो टेक्निक होती है वो मास्टर कर ली होती है। अगली रात को तियानजो बैटल की क्वालिफिकेशंस के राउंड हो रहे होते हैं, तो फिर अंकल ली शाओ बच्चन को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाते हैं और वहाँ पर एक फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं जहाँ पर कि सारे स्टूडेंट आपस में लड़ रहे होते हैं। उन सारे स्टूडेंट को टास्क दिया होता है कि उन्हें ये वैली पार करनी होती है, वैली काफ़ी खतरनाक भी होती है। फिर शाह बच्चन को वहाँ पर यूनिफॉर्म मिलता है और उसके साथ में वहाँ से जा रहा होता है। पीक मास्टर अंकल ली से बोल रहे होते हैं कि इस बार का जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो हमने काफ़ी हार्ड बनाया है। अंकल ली बोल रहे होते हैं कि ये सब हमने अपने डिसिबल की भलाई के लिए किया है, क्योंकि जो नॉर्थ साइड के त्याजो डिसिबल है वो काफ़ी फीड्स और पावरफुल हैं। उनसे सामना करने के लिए हमारे सारे डिसिबल को ये सारे लेवल पार करने होंगे और अपने आप को ट्रेन करना होगा। शाह बच्चन और यूनफे दोनों भाग रहे होते हैं, तभी उनके सामने से एक डिसिबल गुजरता है और उसके चारों ओर एक बैरियर होता है लाइटनिंग का। वो लाइटनिंग शाह बच्चन को लगने वाली होती है, बट यूनफे उसे बचा लेता है। जो डिसिबल होता है उसके बाल ग्रीन कलर के होते हैं। तो फिर शाह बच्चन बोल रहा होता है कि ग्रीन हेयर, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ? ये बात सुनते ही उस डिसिपल को गुस्सा आ जाता है और वो शाह बच्चन का पीछा करने लग जाता है। उस डिसिपल का नाम होता है लू तियानले। शाह बच्चन लू तियानले से बचने की वजह से वो एक जगह पर पहुंच जाता है और वो होती है स्नेक वैली। उसके चारों ओर स्नेक्स होते हैं। स्नेक वैली में वहाँ पर ग्रेट सेज भी होते हैं और वो शाह बच्चन को देख रहे होते हैं। फिर शाह बच्चन अपने बैग में से एक पिल निकालता है जो कि उसने रिफाइन की होती है, तो फिर सारे स्नेक्स उससे दूर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रेट से जाते हैं और वो पिल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी पीक मास्टर अनाउंस करते हैं कि थोड़ी ही देर में इस वैली का डोर क्लोज होने जा रहा है। वहाँ पर उन्हें सारे स्टूडेंट दिख रहे होते हैं सिवाय शाह बच्चन के। तो फिर मीशियांग पूछ रही होती है कि शाह बच्चन कहाँ पर है। एल्डर साहब बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, बट मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफाई कर पाएगा इस राउंड के लिए। शाह बच्चन के पास एक बैग होता है, जब वो उसे ओपन करता है तो फिर उसमें बहुत सारी पिल्स होती हैं। तभी वहाँ पर जो स्नेक का किंग होता है वो आ जाता है। फिर शाह बच्चन अपनी पिल निकालता है और वो उसको खिला देता है।
वो स्नेक किंग शाओ की सारी बात मान रहा होता है। फिर शाओ स्नेक किंग के ऊपर बैठ जाता है और वो वैली की डोर की ओर जा रहा होता है। सारे स्टूडेंट में सबसे आगे होता है शाओ और उसके पीछे होता है लू तियानले। जो पे शाओ ने स्नेक किंग को खिलाई होती है उसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। तो फिर वो स्नेक किंग शाओ को धक्का देता है डोर की ओर। उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होती है, इस वजह से शाओ डायरेक्ट उस वैली के बाहर पहुंच जाता है और वो उस क्वालिफिकेशन राउंड में फर्स्ट आ जाता है।